नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा, रीट 2022 पात्रता परीक्षा के लिए आपका जो वीडियो नंबर है ये 50वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर इसमें से भी आपके प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो देखिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा रीट परीक्षा कॉन्सेप्ट सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर ये 2022 का, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो कठिनाई स्तर है आपका वो कक्षा 12वीं का है यहाँ पर और कक्षा 11वीं का है दोस्तों यहाँ पर। तो इनको सबसे पहले आपको टारगेट करना है। इन प्रश्नों को जितना हो सके इन प्रश्नों को याद कर लो दोस्तों यहाँ पर। टोटल इस सीरीज में यहाँ पर 65 क्वेश्चन है और 65 क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो के अंत में आपको बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। आज आपके 2 वीडियो आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। इनकी सारी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पर, हमने ऐप पर डाल दी गई है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। रीट परीक्षा 2021 का ये क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। करंटली एग्जाम में आपसे पूछा गया था, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत श्यानम अयंगर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रथम पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष आपसे पूछ लेता है। ध्यान रख लेना, डेट आपसे पूछ लेती है, पहली बैठक आपकी कब हुई थी लोकसभा की, राज्यसभा की, ये सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, बताएगा। रीट परीक्षा 2021 का ये क्वेश्चन है। संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, सर्वाधिक वादी अधिकार या फिर सैनिक शासन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसदीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी। रीट परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है बताएगा जो कि मंत्री परिषद से संबंध रखता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। मैं आपको जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में आपको कंप्लीट करवाऊंगा आने वाले यानी कि 51वें नंबर के वीडियो में दोस्तों यहाँ पर, जो कि तुरंत आने वाला है इस वीडियो के तुरंत जस्ट में ही। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, बताएगा। इसका राइट आंसर बताएगा कुल सदस्य संख्या का 1/4वां भाग, या फिर कुल सदस्य संख्या का 2/3वां भाग, या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/3वां भाग, या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10वां भाग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये कोरम संख्याएं होती है, यानी कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो। अगर यहाँ पर 1/10 से कम सदस्य रहते हैं तो उस दिन लोकसभा राज्यसभा का कार्य स्थगित किया जा सकता है, यानी कि काम नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान का 44वां संशोधन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के समय किया गया था। रीट परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर चौधरी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। ये संविधान संशोधन 44वां, इसमें किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में यहाँ पर ये हुआ था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 42वां संविधान संशोधन की शक्तियों को कम करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका। तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, रंभा स्वामी हो जाएगा। इसके खिलाफ यानी कि इस न्यायाधीश के खिलाफ 1993 में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन जो कपिल सिब्बल थे उसने इसका बचाव किया था उस वक्त। और जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद थे वो यहाँ पर बैकआउट हुए थे, यानी कि सांसद लोकसभा में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो इस वजह से ये जो महाभियोग है 1993 में
लाया गया था बीरम्बा स्वामी के खिलाफ, वो पारित नहीं हो सका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? इसलिए बनता है क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई गई थी दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? इसका राइट आंसर 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर डॉक्टर राधाकृष्णन, बीवी गिरी, बीडी जत्ती या फिर कृष्णकांत? आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृष्णकांत। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राज्यसभा का संबंध किस अनुच्छेद में मिलता है? बताइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर राज्यसभा का संबंध किस अनुच्छेद से है? राइट आंसर होना चाहिए आपका। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का जो संबंध होता है वो यहां पर अनुच्छेद 80 से इनका संबंध रहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइएगा, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 60 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 में। तो देखिएगा, दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करने की ट्रिक है। देखिएगा, राज्यसभा यानी कि सबसे ऊंचा सदन है तो ये पहले आता है, तो इसका किस अनुच्छेद में मिलता है? 80 अनुच्छेद में। और राज्यसभा, हाँ, राज्यसभा का जो मिलता है वो 80 में मिलता है, लोकसभा का मिलता है वो 81 में मिलता है। दोनों ध्यान रखना दोस्तों यहां पर 80 81। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष है, बताना होगा मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से अपने बीच में से जो लोकसभा के सदस्य वो चुनते हैं लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? बताएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे कितनी सीट है लोकसभा में आती है? इसका राइट आंसर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर 20, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 20 सीटें हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से जीतकर आते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर डाली जा चुकी है दोस्तों। यहां पर अब तक बढ़ के जो ऐप पर जो टेस्ट सीरीज हो चुकी है वो 107 और 108 हो चुकी है दोस्तों यहां पर। यानी कि इसका मतलब है 9000 क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट होने वाले हैं टेस्ट सीरीजों के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीजों के ये क्वेश्चन जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कठिना स्तर 12वीं और 11वीं कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 की सारी बुकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बना के यहां पर ऐप पर डाल दिए हैं। ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अब आपको दिन में नहीं सोना है, अब आपको नाइट में पूरी नाइट पढ़ना है दोस्तों। यहां पर लगभग आपको 12 से 13 घंटे तो रोज पढ़ना है। रोज आप रिवाइज कीजिएगा, जितने क्वेश्चन आपसे रिवाइज हो सके दोस्तों। यहां पर अब आपको पता है कि लगभग 20 से 25 हजार क्वेश्चन रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम इतना कम बचा है और ये क्वेश्चन आपको यानी कि एग्जाम में क्वालिफाई करवाएंगे दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन एक बार लाइक कीजिएगा, सभी अभ्यर्थी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? बताइएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 530 सदस्यों को। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटित आधारित है, बताना होगा। यानी कि किस जनगणना के आधार पर यह अभी तक आवंटित किया गया है कि लोकसभा में इतनी सीट है, राज्यसभा में इतनी सीट है होनी चाहिए, तो किस जनगणना के आधार पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना 1971 के अनुसार। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? बताएगा, लद्दाख, लक्षद्वीप, दक्षिणी बंबई या फिर चांदनी चौक?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदनी चौक। ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चांदनी चौक कहां का है? ये निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों यहां पर लोकसभा का, ये है दिल्ली का है। ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर, इसका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा, बाड़मेर, कच्छ, लखनऊ या फिर लद्दाख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बताइएगा, आपको सीधा सट याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी वह लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट भेजेगा, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट उसी की होगी, और यहाँ पर विधान परिषद में सबसे ज्यादा सीट उसी की होगी, और यहाँ पर विधान परिषद में भी सबसे ज्यादा सीट उसी की होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 से 20 करोड़ जनसंख्या है अकेले उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष का होता है लोकसभा का, और प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का विघटन हो जाता है और फिर से नए सिरे से चुनाव होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में राज्य सभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये आपको सबको पता है, मैंने आपको बताया है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। कब तक? बताइएगा, 1921, 1922, 1931 या फिर 1926? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026, सॉरी यहाँ पर 2021, 2022, 2031 या फिर 2026। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 तक ये सीटें निर्धारित रहेंगी। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर 1 या 2 सीटें बढ़ाई दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर संसदीय मामले के मंत्री को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि जितने भी सांसद है लोकसभा के वो अपना त्याग पत्र लोकसभा सदस्य को देते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में लाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा चुनाव में खर्चा की सीमा कितनी है? बताएगा, ये निर्धारित की गई है, तो इसका राइट आंसर बताएगा 28 लाख, 40 लाख, 50 लाख या फिर 70 लाख? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सीट पर जब चुनाव लड़ता है कैंडिडेट तो उसको एक राशि तय करनी होती है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते अपने चुनाव प्रचार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 लाख हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? बताएगा, प्रथम लोकसभा का गठन आपसे पूछ लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा मेन डेट और आने वाली है, प्रथम बैठक कब हुई थी, राज्यसभा की कब हुई थी, लोकसभा की कब हुई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शून्यकाल कब से शुरू की गई थी? देखिएगा, शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, ये दोनों काल यानी कि जो विधानसभा, विधान परिषद ये सबके होते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कब हुई थी बताएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1962 आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है?
बताएगा राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा या फिर उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ये राज्यसभा किसके द्वारा, सॉरी, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर उपयुक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या फिर कभी नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको विघटन नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है, तो उस यहाँ पर संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है यहां पर 250 हो सकती है। देखिएगा क्यों हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर किसी राज्यों को अभी तक यानी कि कोई सीटें नहीं है, लेकिन उसकी यानी कि जितनी एक सीट पर जितनी जनसंख्या चाहिए, यानी कि जितनी जनसंख्या पर एक सीट होनी चाहिए, अगर उस राज्य की उतनी जनसंख्या हो जाती है तो वहां पर एक सीट बढ़ा दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर 250 ये सीटें हो जाती है, पहले ही प्रावधान कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितनी प्रतिनिधि निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है? बताएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 सीटें जो कि दिल्ली से चुनकर आती है लोकसभा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? बताएगा राष्ट्रपति, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, उपराष्ट्रपति या फिर निर्वाचन आयोग? आपका राइट आंसर है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यहां पर जो कि अस्थायी लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर होता है दोस्तों, यहां पर जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अस्थायी रूप से की जाती है, कभी भी हटाया जा सकता है उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? बताएगा इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में सामान्य सीटें प्राप्त है? बताएगा यानी कि लोकसभा में कौन कौन से राज्यों को समान सीटें प्राप्त है? पंजाब तथा असम, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, गुजरात व राजस्थान, आंध्र प्रदेश और राजस्थान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की सीटें 20 सीटें लोकसभा की राजस्थान से है, 20 आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ये संसद को प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब कर सकता है? कौन सी स्थिति आने पर कर सकता है? बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मतों के बराबर होने की स्थिति में, यानी कि किसी भी बिल पर अगर मत बराबर पड़ते हैं, जैसे माना कि 50 एक तरफ पड़े, 50 एक तरफ पड़े, तो यहां पर उपराष्ट्रपति का यह दायित्व बनता है कि वहां पर एक वोट देकर या तो इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है और वो बिल पारित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, दोनों सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं केवल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है दोस्तों यहां पर। वह स्वयं, नया सभापति, इनमें से कोई नहीं या फिर उप सभापति? तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, जब राष्ट्रपति नहीं होता है अपने पद पर तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर हो जाता है, और जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करता है उसके स्थान पर उप सभापति कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ध्यान रखना, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस समय ये राज्यसभा के यानी कि जितने भी इसको वेतन भत्ता जो भी सुविधाएं मिलती है वो नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? बताइएगा, विजयवंती माला, जयललिता, हेमा मालिनी या फिर नरगिस दत्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। इसका सही है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? बताइएगा, जो केवल जनता के द्वारा जो विधायक सांसद चुनकर आते हैं वो केवल उसमें बैठते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताइएगा, राज्यों की विधानसभा का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, राजनीतिक दलों का, भारतीय जनता का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा, बजट सबसे पहले किस सदन में पारित किया जाता है? तो सबसे पहले वित्त मंत्री के द्वारा बजट पारित किया जाता है, यहां पर लोकसभा में बजट पारित किया जाता है। ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइएगा, इसका राइट आंसर बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल कानिया, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको बताया था, ये 49 नंबर की वीडियो में ये क्वेश्चन डाला था। तो बताइएगा, सबको आंसर याद होगा दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने वीडियो देखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल यहाँ पर और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, वीडियो के अंत में मैं सभी अभ्यर्थियों के यानी कि जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों यहाँ पर, अच्छे जो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, यानी कि उसमें किस किस अभ्यर्थियों ने कितने नंबर हासिल किए हैं वो अभी आप देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर के बाद सभी अभ्यर्थियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइएगा, बॉम्बे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और इसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? बताइएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 552 अधिकतम हो सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 552 क्यों हो सकती है, कारण क्या है? देखिएगा, राज्यसभा की 550 हो सकती है और ये 52 हो सकती है। आखिर क्यों हो सकती है, कारण क्या है? कारण यही है कि जिन राज्यों की अभी जनसंख्या कम है, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वहां पर 1 सीट या 2 सीटों का गठन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ 552 पूरी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्यसभा की जनता सीधे निर्वाचित करती है? सॉरी, राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 530, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? बताइएगा, तो इसका राइट है जनसंख्या के आधार पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 545। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 545 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 545, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा, ये निचला सदन है तो इसमें सबसे कम यानी कि 25 वर्ष है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा,
ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है, किसके अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया दिया जाता है? बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 4 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बताइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं अपने बीच में से एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो वही लोग इसका चुनाव करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? बताएगा ऑप्शन आपका सही है यहां पर, स्पीकर के द्वारा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? बताइएगा हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नहीं, एक साथ इनका चुनाव नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? बताइएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपसभापति, यानी कि जो उपसभापति होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा एक स्थिति ऐसी भी आती है कि भाई उपसभापति भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, तो कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? बताइएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है, 14 दिन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? तो ये है राष्ट्रपति को है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 13 मई ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी संसद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब प्रथम लोकसभा की पहली बैठक आपसे पूछ लेता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 13 मई 1952, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 मई 1952 और 13 मई 1952 लोकसभा की और राज्यसभा की भी 13 मई 1952 दोनों बैठक एक दिन हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अब पेपर आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, और अब मैं आपको उन अभ्यर्थियों के नाम बता रहा हूं जिन्होंने अच्छे हासिल, देखो एक अभ्यर्थी है, यानी कि 60 में से मखनी देवी ने 42 क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगला स्टूडेंट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक यहाँ पर जो आंसर दिया है तारा प्रजापति ने यानी कि 60 में से और 51 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए है एसएसटी सामाजिक अध्ययन में। आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि ये थोड़ा डीपली पेपर था। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला जो गणेश है उसने यानी कि 60 में से 47 नंबर हासिल किए है एसएसटी में। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मैं उनके सभी के नाम बता रहा हूँ आप लोगों के लिए,
यानी कि जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, उन्होंने टेस्ट सीरीज खरीद के ये कारनामा कर दिखाया है दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा गणेश है और यहाँ पर देखिएगा अनुराधा, ये अनुराधा ने तो यानी कि सारे क्वेश्चनों के आंसर इसमें दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर इनके हाँ 60 में से 40 क्वेश्चन अनुराधा के बिल्कुल सही है। और देखिएगा और भी यहाँ पर कॉमेंट आए हैं दोस्तों, यहाँ पर उन सभी के कॉमेंट हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये कॉमेंट दिया है मुकेश ने यहाँ पर देखिएगा 60 में से 57 प्रश्न बिल्कुल सही किए हैं मुकेश ने। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एकदम जो आपने सही किया है वही कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप राजस्थान के भावी टीचर हो, आने वाले जो पीढ़ी है उनका। अगला देखिएगा यहाँ पर उषा के यानी कि 60 में से और 56 क्वेश्चन सही है यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर कविता यानी कि 57 क्वेश्चन कविता के यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिएगा वंटी के 60 में से 60 सही है। अगला देखिएगा कोमल 54 सही है। जीपी यहाँ पर इनके केवल ये देखिएगा गुमान मीना के यानी कि 60 में से 52 सही है बिल्कुल। संगीता मीना यहाँ पर देखिएगा यानी कि 60 में से और यहाँ पर 50 क्वेश्चन संगीता के बिल्कुल राइट है। और देखिएगा रीनू 47 सही है रीनू के। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दिव्यांशु के यहाँ पर 56 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिएगा कमलेश के 52 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर और भी है, यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन है यहाँ पर ये है टीना, देखिएगा टीना के हैं यहाँ पर यानी कि 60 में से 55 और 56 टीना के आपके बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिएगा अर्जुन के यानी कि 60 में से 56 सही है। और यहाँ पर रश्मि के 45 सही है। यानी कि बहुत सारे कमेंट है दोस्तों यहाँ पर, और भी हम आपको यही है। ये देखिएगा कितनी अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, सभी अभ्यर्थियों ने लगभग जिनके अच्छी परसेंटेज बनी है उन्होंने टेस्ट सीरीज भी दी है। टेस्ट या तो हो सकता है पहले टेस्ट सीरीज दी ली हो फिर बाद में यूट्यूब पर दिया हो, या ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी है। मैं सैल्यूट करता हूं उन अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर जिनकी इतनी अच्छी परसेंटेज बन रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, अब भी किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो वीडियो नंबर होगा वो होगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, और 51वें नंबर का वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर। और जो ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम डाउनलोड कीजिएगा सभी अभ्यर्थी अब जाके दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये मौका है, ये बार बार मौके नहीं आते हैं।